वेलकम बैक। आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे रियल नंबर्स के, राइट। देखते हैं क्या है आज, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। आज हम जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो इस थ्योरम पर रिजल्ट बेसिस करते हैं, जो प्राइम फैक्टर जो मेथड है उस पर हम कुछ क्वेश्चंस लगाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, राइट। तो एचसीएफ क्या होता है हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर्स, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर्स, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। क्या है रिजल्ट एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। और दूसरा है कि एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कम्प्लीटली, ठीक है। फिलहाल हम इन्हीं दोनों को लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस फिलहाल इस पर करेंगे हम, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो पाएँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 116 एंड देयर एलसीएम इज 1740. If one number is 580, find the other, राइट। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला है क्या बोलता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, ठीक है। यही हमारा है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑलरेडी दे रखा है। देखिएगा, ऐसे चीज़ें में ना आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, तीन चीज़ें दे रखी हैं और चौथा पूछा है। तो देखेंगे आप अपने फार्मूला में भी 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 4 में ऑलरेडी आपके पास तीन चीज़ें हैं, बस ट्रांसफ़र करना है, डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए एचसीएफ क्या है, 116 इंटू 1740 इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 580 और सेकेंड नंबर नहीं दिया है, राइट। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 आप काट सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे 58 2 क्या होगा 116 होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं डायरेक्ट, देखिए 116, या फिर आप ऐसे इसको आराम से कर लीजिए, ठीक है। अपॉन 58 हो जाएगा इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, राइट। इससे इसे काटेंगे आप, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है। 2 4 = 8, 2 17 = 34। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हैंस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 348 आंसर, ठीक है। इस पे बेस से कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पर रखना है और ट्रांसफ़र करना है और आंसर लाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जहाँ भी डाउट होगा आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है। दिया हुआ है गिवन दैट एचसीएफ, गिवन दैट, देखिएगा यहाँ पर दिया है, गिवन दैट एचसीएफ 252 and 594 इज इक्वल टू 18, ठीक है। फाइंड एलसीएम, फाइंड सेम दो नंबर्स एचसीएफ और तीसरा निकालना है। मतलब फिर अगेन हमारे पास 3 डेटा है, पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, राइट। हम सेम चीज़ वही करेंगे। एचसीएफ हम जानते हैं, वी नो दैट एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर
इनटू सेकेंड नंबर, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे पास है HCF क्या है, HCF 18 एंड LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे लिख देंगे फर्स्ट नंबर। देखिए ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर और हमारा ये रहा सेकेंड नंबर, राइट। आप डिवाइड कर लेंगे और आपके पास LCM आ जाएगा 252 594/18, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है LCM 8316, ठीक है। मेन चीज़ आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, 8316 आता है LCM, ठीक है। तो ऐसे कुछ बहुत ही आसान होते हैं, आप चाहें तो इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम एग्जाम एक्सरसाइज के भी देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चंस हैं कुछ थोड़ा सा हट के हैं, उनको भी हम ट्राई थोड़ा करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाएँ, ठीक है। आप इसको जानते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है एक कि HCF of two numbers is 23 and the LCM is 1449। तो ये देखिए ऐसे दिया है, HCF दिया हुआ है, देखिएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। HCF दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 23, LCM दिया हुआ है आपका कितना, LCM दिया हुआ है आपका 1449, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज एंड फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है आपका 161 और सेकंड पूछा है, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, राइट। प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, राइट। प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और आप उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मुझे लगा था कि दिया था कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिख रहा हूँ, टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B where A is equal to, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, x to the power 3 y square and B is equal to xy cube, ठीक है। where x and y are prime numbers, ठीक है। NO बोले तो नंबर्स, ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, फाइंड HCF एंड LCM, फाइंड देयर HCF एंड LCM। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैंने नोट कर लिया कि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चलेंगे। बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे आपको रहना है और कहीं नहीं जाना है आपको, और कहीं नहीं जाना है। जो कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है उसी पर टिके रहिए। देखिएगा आप जानते हैं सभी HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, मैंने ऊपर लिख रखा है कि HCF क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर्स। हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, A इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, राइट, और B इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A एंड B, ठीक है। और इन्हीं दोनों का हमको HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो HCF क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिंपल सी बात है, कॉमन हमारे पास x और y है, सही है, ये इन दोनों में कॉमन्स हैं, ठीक है। अब बोलता है इनका लोएस्ट पावर क्या है, इनका लोएस्ट पावर चेक करिए। देखिए x का यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, सिंपल सा है 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं। और y का देखिए इन दोनों में लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 हो जाएगा। मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ठीक है,
मतलब एक्स वाई स्क्वायर इज HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और देखिएगा आप क्वेश्चन में दे रखा है एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। कंपोजिट दे रखता ना तो दिक्कत हो जाती है हमारे लिए, बट इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि एक्स एंड वाई आर हम प्राइम नंबर्स है, और हम यही खोज रहे थे, यही ढूंढ रहे थे कि एक्स और वाई प्राइम नंबर्स जितने भी दिए हैं उनको हम लिख लेंगे। लिख लिए, एक्स और वाई दोनों लिख लिए। अब क्या बोलता है, विथ हाईएस्ट पावर्स। ठीक है, उनके हाईएस्ट पावर, एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए यहाँ 3 यहाँ 1, यहाँ 3 हो जाएगा। वाई का क्या है, यहाँ 3 हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएफ क्या आ गया, एलसीएफ आ गया हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, और एलसीएम क्या आ गया आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब। कोई डाउट? मुझे लगता है आपको एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट जरूर करिए, और एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, हम कुछ आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। बाकी क्वेश्चंस मुझे लगता है आप कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे आप। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं ऊपर कभी मिटा देता हूँ। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर करें, और ज़रूर मुझे बताएं कि आप क्या फील करते हैं, कैसे मुझे पढ़ाना है, क्या करना है। ठीक है, एक्चुअली मैं नया हूँ तो मुझे मोटिवेट हेल्प मिलेगा यदि आप मुझे मेरे बारे में कुछ बता पाएंगे तो। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स भी कवर करता रहता हूँ आज तक वर्क। देखिए दिया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 130। देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड the largest number which divides 245 and 1037 and 1037, leaving remainder 5 in each case, leaving remainder 5 in each case, ठीक है। नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इन दोनों में से 5 को घटा लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या होगा हमारा, देखिएगा रिक्वायर्ड नंबर, जिसका हम रिक्वायर्ड नंबर टू फाइंड एचसीएफ, -5 ठीक है, और 1037 -5, तो हमारे पास क्या होगा 240 एंड 1032 होगा। इनका एचसीएफ निकालेंगे हम। ठीक है, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्यों हम इनका निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए आप जो इनको डिवाइड करे और हर केस में 5 रिमाइंडर आए। इनको डिवाइड करे वो नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो उसके बाद 5 क्या है रिमाइंडर आए। मतलब इन दोनों का एचसीएफ जो होगा, सिंपल सी बात है, एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों को जो डिवाइड करेगा, राइट। तो जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे +5 को, तो जब डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आना ही है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा
मैंने 5 क्यों घटाया इन दोनों से, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 245 और 1037 से को डिवाइड करें तो हर केस में 5 रिमाइंडर आए। ठीक है, बड़ा नंबर इनको डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आए। अब हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा 240 और 1032 का जो भी एचसीएफ आता है यदि वो निकाल लेते हैं, ठीक है, और उससे तो ये कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। 240 उससे कटेगा, यदि हम 245 को उससे काटेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। वही चीज़ है, इसलिए मैंने 5 को सब्सट्रैक्ट किया पहले। ये बहुत समझेंगे एक बार कॉन्सेप्ट तो आपको आ जाएगी, ठीक है। तो एचसीएफ निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए या फिर जैसे आपको निकालना हो वैसे निकालिए, ठीक है। तो 240 का जब आप करते हैं तो 24 है तो क्या हो जाएगा 2 8 3 24 होता है, राइट, और 2 × 5 24 को मैंने पहले तोड़ा 2 2 2 8 3 24 और 10 को 2 × 5 तो हमारे पास क्या आया 2 का पावर 4, देखिए 1 2 3 4 × 3 × 5, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 240 का, राइट। और वैसे ही जब आप 1032 का करेंगे तो 2 का पावर 3 × 3 × क्या आएगा 43। ये आसान है, आप जानते हैं कैसे करना है, बता देता हूँ आपको। 1032 को जब आप ऐसे करेंगे, ठीक है, 2 करेंगे 5 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, फिर 2 करेंगे 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, ठीक है। अभी किसे जाएगा, मैंने डिविजिबिलिटी के टेस्ट में बताया था कि आप पेयर बनाइए, 2 और 3 कटेगा 9 कटेगा, मतलब ये 3 से जाएगा, राइट। 3 जाएगा तो आएगा 4 और ये आएगा 3, देखिएगा 2 का पावर 3 एक 3 और 43, राइट, आ गया। अब आपको क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इन दोनों को कौन काटेगा भाई, इन दोनों को कौन काटने जा रहा है, इन दोनों को वही काटेगा एचसीएफ, मतलब कॉमन टर्म्स कौन है, 2 और 3 तो है हमारे पास, इन दोनों में 2 और 3 तो है हमारे पास कॉमन टर्म, विद द लोवेस्ट पावर, राइट, 1, मतलब 2 का पावर 3 इज 8 × 3, 2 का पावर 3 बोले तो 2 का पावर 3 आप सभी जानते हैं 2 × 2, ठीक है। तो 2 का पावर 3 इज 8 इज 24, एचसीएफ 24। अब देखिएगा जो मैं कहना चाह रहा था, अब देखिएगा कि क्यों मैंने 5 सब्सट्रैक्ट किया है। अब देखिए, अब 24 240 को डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली 10 टाइम्स इसको डिवाइड करेगा 240, बट जब हम 245 को डिवाइड करेंगे, देखिएगा जब हम 245 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10 टाइम्स जाएगा, थोड़ा सा मैं क्लिक कर रहा हूँ, 5 आ गया आपका रिमाइंडर आएगा। यही तो कहना चाह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट बोले तो एचसीएफ निकालना है मोस्ट केसेस में, ठीक है। एचसीएफ निकालते जब भी लार्जेस्ट पूछेगा, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो एलसीएम निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस करते हैं हम, तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट बोलेगा तो करेंगे हम, ठीक है। आइए एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन और फिर देखते हैं कि क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है, ठीक है। देखिएगा एक और क्वेश्चन देता हूँ, लिखता हूँ मैं 438, ठीक है, 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखिएगा ठीक है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, सिर्फ अंक बदले हैं, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि क्या करना है आपको, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है आपको कि 6 रिमाइंडर चाहिए आपको, राइट। तो आप इन दोनों में से क्या करेंगे, 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, करिए, ठीक है। इन दोनों में से आप क्या करेंगे, 438 - 6 और 606 - 6, तो क्या आएगा 432 और ये आएगा 600, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करिए 432 का 600 का।
करिए, करेंगे तो 2 आएगा, 2 से करेंगे, ठीक है, तो 216 आएगा, 216 को फिर से 2 से करेंगे तो 58 आएगा। 58 को कैसे करेंगे, 2 × 29, मुझे लगता है इतना आएगा, आना चाहिए, ठीक करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए 2 16 2 108 2 54, मैं गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 3 6 3 और 2, मेरे 2 से करना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आया, 2 का पावर 4 आ रहा है, 1 2 3 4 और 3 आ रहा है, ठीक है। 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, मतलब 2 का पावर 4 × 3 का क्यूब, राइट। ये कर लीजिएगा, आप ऐसे करिएगा, तब फैक्टरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब 600 करना है तो 2 × 3 करेंगे 6 का, ये 10 × 10 है, तो 2 × 5 × 2 × 5 कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, देखिएगा 600 है, 6 का कर लीजिए पहले, 2 × 3 होगा 6, ये क्या है 100 है, 100 तो बोले तो 10 × 10 और 10 क्या हो जाएगा 2 × 5 2 × 5, वही तो मैंने किया है, ठीक है। अब इसका पावर लिख लिए 1 2 3 3 1 टाइम है और 5 2 टाइम्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे, राइट। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज़, कॉमन टर्म्स क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, और इनके स्मॉलेस्ट पावर्स, ठीक है। फिर वही चीज़, 2 की पावर 3 इज 8 × 3 इज 24, आंसर। और अब आप जानते हैं कि 24 को इसको करेंगे तो कटेगा, इसको करेंगे तो कटेगा, बट इसको करेंगे तो 6 आएगा हर केस में, राइट। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रही है चीज़ें, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन कुछ कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा, जो अलग अलग जब बोल देता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अलग अलग बोल देता है मतलब 2 नंबर देगा और दोनों का अलग अलग रिमाइंडर बोल देगा, ठीक है। जैसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545, ठीक है, एंड 545 लिविंग रिमाइंडर 3 and 5 रेस्पेक्टिवली, 3 and 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उस बड़े संख्या को मालूम करिए जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और इसको जब डिवाइड करेगा तो 3 आएगा, और जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 आना चाहिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, किसका एचसीएफ निकालेंगे, सिंपल सी बात है, किसका एचसीएफ निकालेंगे, 129 माइनस 3 का निकालेंगे 126, और 545 माइनस 5 का निकालेंगे, यानी कि 540 का निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। वन 126 का निकालिए, आराम से निकालते हैं, ठीक है। स्लोली एंड स्लोली सीखिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 3 पेइंग 3 3 2 जा 3 1 जा अगेन 3 7, राइट। तो क्या है हमारे पास 2 3 × 3 × 7, 2 3 का स्क्वायर × 7। पावर्स में लिख लेंगे तभी तो लोवेस्ट पावर्स और हाईएस्ट पावर्स कर पाएंगे आप, इसलिए बार बार मैं पावर्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम 540 का करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि 9 6 या 18 3 जा होता है ना, 18 कैसे लिखेंगे, 18 2 लिखेंगे, 9 आएगा 3 × 3 3 3 या 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54, राइट। 54 का तो हो गया, बचा 10, तो 2 × 5। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, फिर से बताता हूँ मैं, देखिएगा 54 कैसे करेंगे आप, 18 × 3 करेंगे, 18 3 जा पता है 54, 18 3 54 हिंदी में, ठीक है। ये क्या होगा, 18 का क्या लिखेंगे आप,
2, तो 2 इंटू 9 करेंगे, 2 इंटू 9 इज 18, राइट, 9 इज 3 इंटू 3, और ये 3 बचा आपके पास, तो ये आपका 54 हो गया, राइट। देखिएगा 2 इंटू 3 टाइम्स 54, और 10 का क्या करेंगे आप, ये 10 है, 10 का 2 इंटू 5, नहीं समझ में आया, आ जाएगा। देखिएगा पहले 54 को तोड़ लीजिए और फिर 10 को कर लीजिए, आसान है, ठीक है। 18 इंटू 3 करिए, 18 को 2 इंटू 9 करेंगे, और 9 को 3 इंटू 3 करेंगे, और फिर एक 3 बच जाएगा, 18 इंटू 3, ठीक है। फिर 10 को कर लेंगे 2 इंटू 5 में, राइट। ट्राई करेंगे, आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको पावर्स में लिख लेते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। 2 टाइम्स आ रहा है, 3 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, इंटू 5, कोई दिक्कत। एचसीएफ हम सभी जानते हैं, कॉमन टर्म्स, बार बार कह रहा हूँ, कॉमन टर्म्स, एचसीएफ में कॉमन टर्म्स और एलसीएम में प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन टर्म्स हमारे पास क्या है, 2 और 3 है, और इनका लोवेस्ट पावर्स 2 का 1 है और 3 का क्या है, 3 का 2 है, मतलब 2 इंटू 3 टू पावर 2 इज 9, 9 2 18 एचसीएफ। अब आप करके देख लीजिएगा, इससे डिवाइड करिएगा 129 को और 545 को, आपके इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। चलिए मैं करके देख लेता हूँ, दिखाया था आपको। 545 को 18 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 18 3 54, राइट, कट गया, आया क्या 5। ये तो कह रहा है कि इसको डिवाइड करेगा तो ये आना चाहिए, और इसको डिवाइड करे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो आसान है, ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, हाईएस्ट लार्जेस्ट वाले, ठीक है। क्वेश्चंस ट्राई करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चंस करिए, आप प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस चीज़ें करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं फिर कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको ही करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर निकालेंगे हम, ठीक है। फाइंड द लिस्ट नंबर, दो लार्जेस्ट हो गए, इसमें एचसीएफ निकालते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई which when divided by क्या है 35, 56 एंड 91, 35, 56 एंड 91, leaves the same remainder 7, leaves the same remainder 7 in each case, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनको भी थोड़ा देखना, समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है। लिस्ट नंबर का है तो 1 मिनट, ठीक है, आप थोड़ा देखिए, मैं आता हूँ 2 मिनट में, ओके। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस वन, देखिएगा इससे डिवाइड होना चाहिए, देखिएगा। एचसीएफ और एलसीएम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। एक बार फिर से बताऊँ, एचसीएफ क्या करता है, मैं बोलूँ यदि कि 10 और 20, हमारे पास 10 और 20, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप 10 20 का एचसीएफ निकालेंगे, तो आप करेंगे क्या, आप देखिएगा, ठीक है। बार बार रिकॉर्डिंग देखने चला जा रहा हूँ, उसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी, ठीक है। एचसीएफ क्या करेंगे आप, कि एचसीएफ मतलब होता क्या है, कॉमन टर्म्स होता है, लोवेस्ट पावर होता है, सही ठीक है, बट एचसीएफ मतलब होता है कि इन दोनों को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को काटती हो, डिवाइड करती हो,
वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काटती है। मैं बोलूँ 10 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो 10 होगा। एचसीएफ बहुत हो सकते हैं, देखो 2 भी काटेगा इनको, 5 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, पर सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करती हो। अब देखिए एलसीएम क्या कहता है, ये दो संख्या जिनको लिस्ट सबसे छोटी संख्या जो इन ये डिवाइड करें, ये तो बहुत तो करेंगी। देखिएगा ये 20 को भी करेंगी, ठीक है, ये 60 को भी करेंगी, ठीक है, ये 200 को भी करेंगी, ये 100 को भी काटेंगी, बट लिस्ट नंबर जो ये काटें, जो ये डिवाइड करें और जो इनको डिवाइड करे वो एचसीएफ। बात समझिएगा थोड़ा, ठीक है। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम, राइट। तब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे देखते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ, ठीक है। कैसे उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, कह रहा है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस वन लिस्ट रिमाइंडर, लिस्ट नंबर जो भी पूछे डिवाइडेड बाय दिस वन, मतलब एलसीएम निकालना है हम किसका, 35, 56 और 91 का। लिस्ट नंबर देखिएगा, लिस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय इतना, सिंपल से पर हम एलसीएम निकालने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, एलसीएम निकालने वाले हैं। क्या है 5 × 7, 56 क्या होगा 2 × 7, 8 7 जा 56, राइट। ये 8 है, 7 जा 91 क्या होता है 7 × 13, राइट। टेबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 20 तक तो जुबानी याद होना चाहिए, बाई हार्ट, ओके। मैं बोलूँ 91 तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इट्स 13, ओके। 13 7 या 91, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। टेबल्स एकदम कोई बात नहीं। आज देखते हैं इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम होता क्या है। प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। प्राइम फैक्टर्स निकालिए, सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि बार बार हम प्राइम नंबर्स में कंपोजिट संख्याओं को बतला पाएँ, दिखा पाएँ, लिख पाएँ, यही तो हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। इसलिए तो हम प्राइम फैक्टर ऐसे बार बार कर रहे हैं। देखिएगा अब प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 7 है, कॉमन है, ठीक है। बट सारे प्राइम नंबर्स लिखना है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, वो तो एचसीएफ निकालना तो 7 हो जाता है, बट हमको एलसीएम निकालना है, तो पहले लिख लीजिए, ठीक है। इससे पहले पावर्स में लिख लीजिए, ठीक है। 5 7 2 13 प्राइम फैक्टर्स इतने हमारे आ रहे हैं 5 7 2 13, राइट। अब इनके पावर्स विद द हाईएस्ट पावर्स, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, यही है ना। अब इसको कर लीजिए। अब इसको जब एलसीएम निकालते हैं आप, एलसीएम, ठीक है, तो क्या आएगा आपका, देख लीजिए क्या आएगा, 5 7 जा 35 × 8 × 13, ठीक है। क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, निकालिए, कर लीजिए। 13 5 जा, अब इसे करिए, देखिए। अब इसको करने का आसान तरीका क्या है, देखिएगा। आपका 13 का टेबल मालूम है, तो 13 5 जा 65, 5 6 कैरी, 13 3 जा 39 + 6, 39 + 6 इज 45, नाउ 8, राइट। देख रहे हैं कैसे। अब इसको कर दे दिक्कत हो जाती, कर सकते थे आप, ठीक है। 8 5 जा 40 0 4, 8 5 जा 40 + 4 44, 8 4 जा 32 + 4 36 आएगा। कर लेते हैं आराम से, ठीक है। 0 8 5 जा 44, 8 5 जा 40 + 4 4, 8 4 जा 32 + 4 36, ठीक है। तो एलसीएम हमारा इतना आ गया 30 36 40 आ गया एलसीएम। अब कह रहा है कि रिमाइंडर आना चाहिए 7। ये संख्याएं तो इसको काट देंगी ना, राइट, काट देंगी। हमको चाहिए रिमाइंडर है 7, मतलब वो संख्या ये होनी चाहिए, यानी कि 3647 आंसर, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, एलसीएम निकालिए और +7 ऐड करिए, यही है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए। एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास, तो मैं सोचा तो बता ही दूँ आपको। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार देखिए इसको, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लूँ अपनी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन था मेरे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बढ़िया था। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट greatest number of 4 digits, 4 digit which is exactly divisible by 15, 24, 36, which is exactly divisible by 15, 24 एंड 36। देखिएगा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आराम से पढ़िए इसको, क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24, 36। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है बताइए? 4 टाइम्स 9, राइट? 4 टाइम्स 9 लिख लिया आपने। ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24, 36। ये तो नहीं कटने वाला इससे। ठीक है, देखिएगा, इससे 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 कट जाए। ठीक है, मैं आइए एक थोड़ा क्विक रिवाइज करते हैं, क्विक रफ वर्क करते हैं। क्या करते हैं? रफ वर्क करते हैं। ठीक है, रफ वर्क कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे? रफ वर्क देखिएगा, मैं कहूँ आपसे कि 2, 3, 4 संख्या हमारे पास। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि ऐसी संख्या बताइए जो 2, 3, 4 से कटती हो, सिंपल सी बात है। 2, 3, 6 प्लस इंटू, इन तीनों को यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौका 24। ठीक है, या फिर 12 भी कर सकते हैं आप। मतलब मेरा कहने का मतलब एलसीएम करेंगे आप। इन तीनों से मैं कहूँ कि इन तीनों से कौन सी संख्या कटेगी, तो सिंपल सी बात है, 12 कटेगा, 24 कटेगा, 36 कटेगा। मतलब इस लिस्ट के सारे मल्टीपल्स कटेंगे। 72 कटेगा। ठीक है, तो हमें कहाँ तक पहुँचना है? इसके करीब तक पहुँचना है, जो 4 डिजिट तक हो जाए, यहाँ तक जाए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम? पहले करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। किसका? 15 का, 24 का और 36 का। ठीक है, मुझे लगता है आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे, मैं निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं, आराम से क्वेश्चन करते हैं, आराम से समझते हैं। मैं बता देता हूँ, इसका एलसीएम निकालेंगे आप। ठीक है, कैसे निकालेंगे एलसीएम भाई? देखिएगा, सिंपल सा है। 15 क्या होता है? 3 × 5, 24, 2 का पावर 3 × 3, 36, 2 × 18, 2, 3 × 3। कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सारे प्राइम कितना है? 2 है, 3 है और 5 है। यही हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं इस तीनों में, और इनके विद हाईएस्ट पावर्स। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है जी? 3। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है जी? 2। और 5 तो एक ही बार आया है, राइट? ये हो गया 9, सॉरी ये हो गया 8 × 9 × 5। बताइए क्या होगा? 8 × 5 = 40, 360। ठीक है, देखिएगा एलसीएम आएगा 360। अब यही कहानी नहीं खत्म होती है,
अभी तो कहानी अब शुरू होती है कि हम पहुंचेंगे यहाँ तक कैसे, 4 लार्जेस्ट अंक के पास जाएंगे कैसे। तो कुछ नहीं करना है हमको इससे आप डिवाइड करिए इसको, ठीक है, 360 से डिवाइड करिए, ठीक है। देखिएगा डिवाइड करिए कितनी बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा 2 टाइम्स, 720 आएगा, 9 7 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है, ऊपर से 9 आएगा। अब कितनी बढ़ जाएगा ये, अब ये 7 टाइम्स जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा, डिवाइड है, सिंपल डिवाइड में कर रहा हूँ, ठीक है। आएगा क्या हमारे पास 25 20, क्या आएगा 25 20, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास 279, रिमाइंडर आ गया, देखिएगा आ गया 279 आ गया ना। अब देखिए इसके, अब ऐसी संख्या मालूम करना है जो इसके करीब हो, एक्सेस इतना आ रहा है, ज़्यादा इतना आ रहा है ना, ठीक है। तो इस चीज़ से घटा देंगे आप, देखिएगा अब रिक्वायर्ड नंबर विच इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 15 24 36 इज इक्वल टू 9999 माइनस 279 इस, कर लीजिए क्या आ जाएगा, 9720, क्या आ जाएगा 9720 आंसर, ठीक है। यही नंबर हो जाएगा जो लार्जेस्ट 4 डिजिट का भी होगा अभी, और वो किससे, इनसे कटेगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं देख रहे हैं क्वेश्चन में आप, पहले आपने किया लार्जेस्ट 4 नंबर निकाला, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, तो 4 टाइम्स 9 है, ठीक है। उसके बाद जिससे डिवाइड करना था हमको, ठीक है, उसका एलसीएम निकाला हम लोगों ने, और उस एलसीएम से इसको डिवाइड किया, और जो हमारा रिमाइंडर आया उसको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन है जिसमें हम ऐड करते हैं, उसको बताते हैं आपको, ठीक है। बस लाइन पर बने रहिए आप मेरे साथ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन करते, ठीक है। आप करेंगे इसको, ठीक है, मैं देता हूँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज व्हेन डिवाइडेड बाई, विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई, विच, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे साथ में। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4 7 13, व्हेन डिवाइडेड बाई 4 7 and 13, 4 7 and 13 leaves 3 as remainder in each case, as remainder in each case. ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट चीज़ें यहाँ से बदल गई हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि रिमाइंडर 3 इन ईच केस आना चाहिए, आसान है ये भी, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाहिए, ग्रेटेस्ट हम जानते हैं, ग्रेटेस्ट क्या है भाई 4, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या है बताइए, बोलिए, 9999, राइट। व्हेन डिवाइडेड बाई इतना, लिव्स रिमाइंडर 3, मतलब एलसीएम फिर निकालेंगे आप किसका, 4 7 और 13 का, क्या हो जाएगा बताइए। एलसीएम ऑफ 4 7 13 इज 364। आप निकाल लीजिए, कुछ नहीं, आपको इनको मल्टीप्लाई ही करना है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है, आप मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 364। जैसे मैं कह दूं आपसे कि 2 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, देखिएगा
तो सिंपल साइन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। यदि मैं कहूँ कि 2, 3 और 4 का क्या होगा एलसीएम, ध्यान रखिएगा। तो 4 में कहीं ना कहीं 2 है आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं 2 है, 2 2 है, बट यहाँ पे कोई नहीं, कॉमन कहीं कोई नहीं आ रहा है, तो आप सीधा सा इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 630। बट यहाँ पे क्या करेंगे आप, 24 नहीं करेंगे आप, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा 2 है, एक्स्ट्रा 2 है मतलब कि 12 होगा, मतलब क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू ये क्या है 2 इंटू 2 है ना, कॉमन लेंगे तो ना, कॉमन लेते हैं 2 इंटू 3 और 2 का हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 3 12। नहीं समझ में आ रहा है, मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे आप, तो ये तीनों जो संख्या है ना, ये किसी कॉमन कोई, ये दोनों तो प्राइम है, सिंपल सा है, ये कंपोजिट है, तो तीनों को मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा एलसीएम के लिए, ठीक है। 364 हुआ, 364 से डिवाइड करिए आप, नाउ 364 9999 डिवाइड करिए, कितने हो जाएगा, अगेन 2 टाइम्स 728 मुझे लगता है, ठीक है, हाँ, एंड क्या आएगा 271 9 आएगा ऊपर से, अब कितनी बार, नेक्स्ट 7 टाइम्स, ठीक है। कैसे ले जाते हैं 7 टाइम्स, कैसे ले जाएंगे आप, देखिए बता देता हूँ, देखिएगा ये 3 है, देखिएगा 9 टाइम्स ले जाएंगे, 3 9 जा 27, ठीक है, लेकिन नहीं जाएगा, ये 300 होता है ये, तो 27 हो जाता है, राइट, 2700 के पास जाता है, तो 9 टाइम्स नहीं, क्योंकि 64 में भी आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा है 19 से तो कहीं ऊपर जाएगा ये, ठीक है। फिर 8 देखते हैं, 8 पे हम खेल सकते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 64 का 8 कर लेते हैं, ठीक है, 8 4 जा 32 2 3 8 6 जा 48 3 51 5 8 3 जा 24 प्लस 5 29, फिर अलग चला गया, आगे चला गया, देख रहे हैं, तो बचा एक 7, आप 7 बार ले जाइए, 364 इंटू 7 करेंगे तो 2548 आएगा, कितना आएगा 2548 आएगा, और इसको घटाएंगे आप तो कितना आएगा, कर लीजिए 171 आ गया, ठीक है, सेम चीज़। तो क्या करेंगे आप इसमें, सेम करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपके पास, देखिएगा 9999 माइनस 170 कितना आएगा 9828। ये तो वो नंबर है जो 364 से एग्जैक्टली कट जाएगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर। लेकिन अभी खेल यहीं ख़त्म नहीं होता है, लिव्स 3 रिमाइंडर इन ईच केस, मतलब इसको तो डिवाइड करेंगे तो कटेगा, हमको 3 रिमाइंडर चाहिए अभी, और मतलब कि इसमें 3 और ऐड कर देंगे आप, तो 9831, ठीक है। मैं कहूँगा यदि आपसे कि 5 से डिवाइड करिए 10 को, कि 3 रिमाइंडर आए, क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, 3 ऐड करेंगे इसमें ना, तो वही तो कह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा देखिए, मैं बस आया 1 मिनट, ठीक है। हम बहुत हद तक रियल नंबर से क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर से पढ़ेंगे, तो इससे हमारा रियल नंबर खत्म हो जाएगा। कुछ PYQs वगैरह भी आगे हम करेंगे और MCQ वगैरह लगाएंगे, तो कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। कम से कम जितने मैं क्वेश्चंस यहाँ करा रहा हूँ उसको तो आप कर ही लीजिए, तुरंत करिए, ठीक है। लेट करेंगे तो फिर दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है, देखते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर, ठीक है, फाइंड द लिस्ट नंबर
एंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू, देखिएगा क्वेश्चन अच्छा था, विच शुड बी एडेड टू 2497, एडेड टू 2497, ठीक है 97, so that the sum is exactly divisible by, so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4, 3, 5, 6, 4 and 3, ठीक है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतना, ठीक है, सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। सिंपल क्वेश्चन है मुझे लगता है, ठीक है, देखते हैं। इससे इन सबसे डिवाइड, मतलब फिर वही हम एलसीएम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 5 का, 6 का, 4 का और 3 का, क्या होगा बताइए। एलसीएम ऑफ 5, 6, 3, 4 इज, कर लेते हैं, ठीक है। 5 का क्या होगा, 1 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, 1 तो सब में होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए 1 कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 का 1 इंटू 3, तो एलसीएम क्या कहता है बताइए। सारे प्राइम फैक्टर्स लिखिए, ठीक है, 5, 2, 3, यही हमारे पास, राइट। और हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर 1, 5 का 1, 2 का 2, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जाए 23 जाए 60, राइट। एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर्स, देखिएगा हाईएस्ट पावर्स, ठीक है। 1 तो करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, 1 तो इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे एलसीएम अब कह रहा है कि इसको डिवाइड करें हम, इसको इसमें ऐड करना है, हमको कुछ ऐसा ऐड करना है जो इससे डिवाइड करें तो वो नंबर कट जाए, उस सम कटे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2497 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, करते हैं। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स 6 4 जा 24 होता है, ये 9 आया, ये 7 आया। अब कितनी बार, 1 टाइम 60 37। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, हमें इसमें जोड़ना है, ठीक है, इसमें हमें ऐसा कुछ जोड़ना है जो इससे डिवाइड करें तो कट जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे इसको, नहीं घटाएंगे नहीं। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा कॉन्सेप्ट, यदि रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट कभी कभी काम आता है, यदि रिमाइंडर डिवाइजर से हाफ से अधिक है, हाफ से अधिक है, तो उनके डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को डिविडेंड पे जोड़ेंगे, के डिफरेंस को डिविडेंड में जोड़ेंगे। मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा, 60 माइनस 37 इज 23। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है ना कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, जो जोड़ना चाहिए, वो नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नंबर होना चाहिए, क्या जोड़ना है हमको, तो हमको 23 जोड़ना है। इसलिए आप 23 जोड़ेंगे ना तो 60 से कट जाएगा। करके देखिए, चेक करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास,
97 + 37 23 सॉरी, ठीक है, 0 0 5 3 2, गलती हो गया, एब्सेंट है। ये 0 होगा, 9 2 11 1 2 4 2। इसको करिएगा 60 से कट जाएगा, ठीक है। ठीक है, सॉरी यार, क्या 5 है, ठीक है। वही मैं सोचूँ कट क्यों नहीं रहा है, ठीक है। अब कट जाएगा, ठीक है। 2520 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, एग्जैक्टली कट जाएगा, ठीक है। और इनसे भी करके देखिएगा आप, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आया इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा क्या कहता है ये, ठीक है। कि यदि जोड़ना है, इसमें कुछ जोड़ना है हमको, तो इनके डिफरेंस को देखेंगे हम क्या जोड़ेंगे, राइट। घटाना होगा तो सीधे से घटा देते हैं, बट इनके ये अधिक होगा, ठीक है। 37 क्या है, हाफ से अधिक है। 37 2 74 होता है, इसका हाफ 30 होगा, इसलिए इसका हम लोग इसका डिफरेंस को निकाला है हम लोगों ने, ठीक है। ना है तो आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरे पास था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन भी आप देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाइएगा आप, ठीक है। अब मुझे पक्का कमेंट करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का है ना तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। और एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है पेपर में। नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, find the least number of square tiles required to pave a ceiling of a room, to pave a ceiling of a room। कितना है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप। कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव अ सीलिंग ऑफ अ रूम। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड दिया हुआ है, उसकी ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? पहले तो आप दो चीज़ें हैं, पहले तो टाइल्स का डायमेंशन निकालिए आप, ठीक है। पहले तो आप टाइल्स की डायमेंशन निकालिए कि वो कौन टाइल्स का डायमेंशन क्या होगा जो फिट किया जाएगा सीलिंग पे, ठीक है। उसके बाद हम नंबर ऑफ टाइल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स तो आसान है कि इसके एरिया को नंबर ऑफ जो स्क्वायर का डायमेंशन होगा उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे आप, तो नंबर ऑफ टाइल्स से निकल जाएगा। वो सबसे बड़ा खेल है कि उस स्क्वायर का डायमेंशन कैसे आएगा, राइट। और जब तक डायमेंशन नहीं आएगा आप कर नहीं पाएंगे इसको। उसके लिए क्या करेंगे हम? उसका वो आसान है, डायमेंशन कैसे आएगा, उसके हम एचसीएफ निकालेंगे। किसका एचसीएफ? इसका और इसका, ठीक है।
किसका एच निकालेंगे, HCF, देखिए डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू HCF ऑफ, मैं सभी को सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ, ठीक है, 902 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 15, 17 और 902 के HCF ही डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल्स होगा, ठीक है। जो इन दोनों को काटेगा, समझिए बात को, जो एग्जैक्टली जो काटेगा वही स्क्वायर टाइल्स का डायमेंशन होगा, वही लेंथ होगी, वही ब्रेथ होगी टाइल्स की, ठीक है। तो इसका HCF निकालते हैं, ठीक है। तो 15, 17 और 902, इसके जब HCF हम निकालते हैं तो इसका देखिए, जब आपका फैक्टर्स तमाम चल रहा है तो आप सीधा से डिवाइड कर दीजिए, डिवीजन मेथड अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए 15, 17 है, आप ये समझ पा रहे हैं ना कि 9 मीटर 2 सेंटीमीटर कैसे 902 हुआ, मेरी बात समझ में आ रही है? देखिएगा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 मीटर बोले तो 900 सेंटीमीटर, राइट, और प्लस 2 सेंटीमीटर, ये बन जाता है आपका 902 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम 15 मीटर इज 1500 सेंटीमीटर्स एंड 17 इज 1517 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, मुझे कमेंट्स भी जरूर करिएगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसे करिए, 1 टाइम जाएगा मुझे लगता है 902, कितना आएगा ये 5, ये आएगा क्या 1, ठीक है। और ये क्या आएगा 6 आएगा क्या, 6 आएगा, ठीक है। फिर करिए 902, 1 टाइम 615, ये मैं डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूँ, ठीक है। 15, 17 किससे कटेगा और 902 किससे कटेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा तो करेंगे, ये कितना आएगा 7, यहाँ आया 9, 2 गया, 1 गया, 8 आएगा, और ये क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 287 को डिवाइड करेंगे 615 को, 2 टाइम्स मुझे लग रहा है जाएगा, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 4 कैरी 1, 16, 17 से कैरी 1, 574, 2 टाइम्स 1, 4, ठीक है। और 287, ठीक है, 7 टाइम्स जाएगा 287 आएगा। मेरी बात समझ आ रही है ये कैसे हो रहा है? मैंने डिवीजन मेथड से HCF निकाला है और क्या निकल का HCF 41, ठीक है। देखिए जब कंफ्यूजन होना ना समझ में आए कि ये किससे कटने वाले हैं, सारे डिविजिबिलिटी के रूल फेल हो जाए, ठीक है, और HCF निकालना है आपको, तो सिंपल सा है, डिवीजन मेथड लगा दीजिए आप, ठीक है, आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो HCF क्या आता है हमारे दोनों का 41 आया, ठीक है। दोनों का HCF क्या आया, HCF 15, 17 और 902 का HCF क्या आया 41, और यही होने वाला आपका डायमेंशन, मतलब स्क्वायर टाइल्स का डायमेंशन होने वाला है। बस हो गया आपका, आधा काम तो हो गया आपका, आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स। इसके लिए क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे आप, एरिया ऑफ द सीलिंग, राइट, अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, एरिया ऑफ, यही करेंगे ना, यही करेंगे ही। इस फ्लोर पर कितना टाइल्स बिछाना है मुझे, ठीक है, सिंपल सी बात है, इस फुल फ्लोर का एरिया लूँगा मैं, ठीक है, और जिस टाइल्स का मुझे बिछाना है उसका एरिया लूँगा, और रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, कुछ भी किसी भी शेप में हो, उसका एरिया निकालूंगा और पूरे अपने इस फर्श के एरिया को डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम, ईंटा बिछाना हो, कुछ भी बिछाना हो, ठीक है, तो एरिया को हम डायमेंशन से डिवाइड, उसके एरिया से डिवाइड करते हैं।
ठीक है। एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा आपका 15 17 इंटू 902 और स्क्वायर का एरिया क्या होता है 41 साइड स्क्वायर होता है राइट। तो 15 17 इंटू 902 अपॉन 41 इंटू 41 और इसी जब आप डिवाइड करते हैं तो अभी आपने किया है ना, अभी आपने एचसीएफ निकाला है इन दोनों का, तो देख लीजिएगा कितना आएगा एचसीएफ इसका करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे तो 814 आएगा आंसर। लास्ट में लिख सकते हैं द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स टू पेव द सीलिंग, द नंबर ऑफ required square tiles to pave the ceiling, लास्ट में लिखने से ना आंसर इज 814 आंसर। ठीक है, मुझे लगता है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि रियल नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने 25 के अराउंड इस चैप्टर लगाया है। ठीक है, तो अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं और एक आखिरी चैप्टर बचा होगा रेशनल नंबर्स का जिसमें हम √2 √5 कैसे रेशनल है कैसे रेशनल नहीं है उसके हम नेक्स्ट लेक्चर हम समझेंगे। तब तक आप इसके से जुड़े क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, एटलीस्ट जितने मैंने पढ़ाया है उसको तो कम से कम लगाइए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे जहाँ भी मेरी कमियाँ होंगी मैं उसको बता पाऊँगा आपसे। जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता पाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।